मुंबई का भूतिया होटल, एक सच्ची डरावनी कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं डरावनी, रहस्यमयी और सिहरन भरी कहानियां। आज हम आपको ले चलेंगे मुंबई के एक ऐसे होटल में जिसकी कहानियां सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस होटल में रहने वाले कई मेहमान और स्टाफ अजीबोगरीब घटनाओं के शिकार हो चुके हैं। कुछ लोग यहां से जिंदा नहीं लौटे तो कुछ की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप भूत प्रेत, रहस्य और डरावनी कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए बिना समय गंवाए इस होटल की दहशत भरी कहानी शुरू करते हैं। मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता, जहां हर गली में एक नई कहानी छुपी होती है। लेकिन इस चमक धमक वाले शहर में एक ऐसी जगह भी है जहां रात में सन्नाटा पसरा रहता है। यह होटल जो अब वीरान पड़ा है, कभी मुंबई के सबसे शानदार होटलों में से एक हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, इस होटल के साथ अजीब घटनाएं जुड़ने लगी। यह होटल करीब 50 साल पुराना है और जब इसे पहली बार खोला गया था तब यह मुंबई के अमीरों और सेलिब्रिटीज की पसंदीदा जगह थी। लेकिन एक दिन एक घटना घटी जिसने इस होटल की किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। 1970 के दशक में इस होटल में एक मशहूर बिजनेसमैन अपनी पत्नी के साथ ठहरे थे। होटल के स्टाफ के अनुसार वह शख्स काफी डरा हुआ था और बार बार कह रहा था कि उसे अजीब चीजें दिखाई दे रही हैं। उनकी पत्नी ने इसे उनका वहम समझा, लेकिन अगली सुबह वह व्यक्ति अपने कमरे में मृत पाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई साफ कारण नहीं मिला, लेकिन होटल के एक कर्मचारी ने बताया कि रात में उसने किसी को उस कमरे के बाहर चलते हुए देखा था, जबकि वहां कोई था ही नहीं। इस घटना के बाद होटल में अजीब चीजें होने लगीं। रात में मेहमानों को किसी के चलने की आवाज सुनाई देती। होटल के शीशों में किसी अनजान परछाई का प्रतिबिंब दिखता। कई बार मेहमानों ने महसूस किया कि कोई उनके कमरे में उनके पास खड़ा है, लेकिन जब लाइट जलाते तो कोई नहीं होता। कुछ स्टाफ मेंबर्स ने दावा किया कि उन्होंने किसी महिला को सफेद साड़ी में देखा, जो होटल की लॉबी में बिना किसी आवाज के चलती रहती थी। धीरे धीरे होटल में रुकने वाले लोग कम होते गए और इसका बिजनेस ठप पड़ गया। होटल के मालिक ने इसे दोबारा शुरू करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी यहाँ ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। कुछ साल पहले इस होटल को पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की एक टीम ने जांचने का फैसला किया। वे यहाँ रात भर रुके और अपने उपकरणों से होटल की एनर्जी को रिकॉर्ड करने की कोशिश की। टीम ने ईवीपी, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेनॉन रिकॉर्डर लगाया और उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कैमरों में भी कुछ असामान्य चीजें कैद हुईं, जैसे किसी के चलने की हल्की आवाज, एक परछाई जो बिना किसी इंसान के दिख रही थी। ये साबित करने के लिए काफी था कि इस होटल में कुछ न कुछ पैरानॉर्मल जरूर है। अब यह होटल वीरान पड़ा है। कई बार इसे फिर से खोलने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती। मुंबई के स्थानीय लोग इसे भूतिया होटल मानते हैं और कोई भी रात में इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कई लोगों का मानना है कि यहाँ आत्माएं अब भी भटक रही हैं, जो शायद कभी इस जगह से मुक्त नहीं हो पाएंगी। तो दोस्तों, ये थी मुंबई के इस भूतिया होटल की कहानी। क्या आपको लगता है कि यह सच है या फिर यह सिर्फ अफवाहें हैं? क्या आपने कभी किसी होटल में ऐसी डरावनी घटना का सामना किया है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक सावधान रहें, क्योंकि कुछ डर सच भी हो सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले मैं कभी डरा हूं या ना डरा हूं, लेकिन कसम खा के कहने के लिए तैयार हूं, मैं अब डर गया हूं। अब मैं पक्का डर गया हूं। ये बिल्ली आपने खुद देखा इसकी तकनीक ऐसी थी। कोई ऐसी गैर बिल्ली आती है घर में तो वो तो ऐसे मतलब इधर उधर उसने भागना है, बस उसने निकलना है कहीं से। ये मेरे घर आके वो सामने मेरी खिड़की के पास खड़ी होकर मुझे देख रही थी। मैंने सारा रिकॉर्ड किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ में मोबाइल था। मैं किचन में जा रहा था, ये तो आदत ऐसी पड़ी कि हर वक्त मोबाइल हाथ में होता है। तो किचन में पानी भरने के लिए जा रहा हूँ, ऐसे मेरे पाँव के दरमियान से निकली है। मैंने उस टाइम कैमरा ऑन किया,
लाइट ऑन किया और आपके सामने दिखाया, और जैसे वो जंगल उस तरफ गई है छलांग मार के, वो पता नहीं कहाँ गायब हुई है। आई डोंट नो, लिटरली आई डोंट नो वो कहाँ गायब हो गई है। कसम से अब मेरे से तरह नहीं कर रहा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। आयतुल कुर्सी जैसे हमने, और आपने एक और बात नोट की, जैसे मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी है वो साथ ही भागी है। तो आई थिंक सो नीचे का दरवाजा नहीं खुला हुआ। वेट अ सेकंड, यहाँ से तो नहीं आई हुई, तो फिर ये आई कहां से है बिल्ली? यार ऊपर वाले छत का दरवाजा ही बंद है, ये बिल्ली आई कहां से है? ड्राइंग रूम का भी दरवाजा बंद था, मेरा दरवाजा सिर्फ खुला था, लेकिन वहां से आज तक बिल्ली आई नहीं है। अल्लाह, कसम से अब मेरा त्राह नहीं कर रहा, मेरा कसम से त्राह नहीं कर रहा, मुझे डर लग रहा, कसम से सीरियस वाला जो डर होता है ना वो लग रहा है मुझे।